हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपको इंग्लिश के एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपके एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटा और आपका एग्जाम टोटल 40 मार्क्स का है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम स्टार्ट करना होता है। आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से ढूंढ के लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ वेल नोन सेइंग। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि हेल्थ ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा धन है। हम दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन एक अच्छी हेल्थ को नहीं खरीद सकते, इसीलिए हमको हमारी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। विदाउट गुड हेल्थ लाइफ इज़ बर्डन। देखिए बच्चों, अगर हम हमेशा बीमार रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ किसी काम की नहीं रहेगी, हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। वैन वी फॉल इल वी आर अनहैप्पी। जब हम बीमार होते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है, हम सैड फील करते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वी कैन नॉट वर्क और प्ले। न तो हम कोई काम कर पाते हैं, ना हम खेल पाते हैं, ना हम कोई पढ़ाई कर पाते हैं। अब हम बीमार होते क्यों हैं? जर्म्स कॉजेज इलनेस। तो देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में जब जर्म्स एंटर करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और जर्म्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, दे लिव ऑन डर्ट एंड ग्रो इन डार्कनेस। और ये जर्म्स रहते कहाँ पर हैं? ये रहते हैं डर्ट में और डार्कनेस में डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि स्टोर रूम में। अब स्टोर रूम में बहुत कचरा भी होता है, बहुत अंधेरा भी होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। दे गेट इन टू आवर बॉडी बाय एयर, वाटर, फूड और कट इन द स्किन एंड मेक अस इल। अब ये जर्म्स हमारी बॉडी में घुसते कैसे हैं? तो देखिए बच्चों, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिर अगर हमारी बॉडी पे स्किन में कहीं पर भी कोई कट लगा हुआ है तो उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमको बीमार कर दें। डर्ट एंड डार्कनेस आर द एनिमीज ऑफ गुड हेल्थ। देखिए बच्चों, गुड हेल्थ के दुश्मन कौन कौन है? डर्ट एंड डार्कनेस। दे ब्रीड जर्म्स, और इन कंडीशंस में जर्म्स डेवलप होते हैं। सनलाइट एंड क्लीनलीनेस डिस्ट्रॉय देम। तो देखिए बच्चों, सनलाइट जब होती है, जब धूप निकलती है, हम बहुत एक्टिव फील करते हैं और धूप के कारण जर्म्स एक्टिव नहीं हो पाते, वो डेवलप नहीं हो पाते। जब हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जब सनलाइट आती है तो हम हेल्दी फील करते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। सो वी मस्ट मेंटेन गुड हाइजीन फॉर बेटर हेल्थ। इसीलिए हमें हमारे घर में सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। कीपिंग योर बॉडी क्लीन हेल्प प्रिवेंट इलनेस एंड इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब हम हमारी बॉडी को क्लीन रखेंगे तो हमारी बॉडी में किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फेक्शन ही नहीं फैला पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर गुड हेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमको अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें किसी भी तरह की बैड हैबिट को अपने अंदर डेवलप नहीं करना है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। अब ड्रिंक और स्मोक करने के कारण वो अपने बॉडी को ख़राब करते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमें किसी भी तरह की अपनी बॉडी में बैड हैबिट को डेवलप नहीं करना चाहिए। सो हमने अभी जो पैसेज पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पॉपुलर सेइंग ऑन हेल्थ इज। हेल्थ के बारे में पॉपुलर सेइंग क्या है? हेल्थ इज वेल्दी, हेल्थ इज विजडम, या फिर हेल्थ इज वेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ इज वेल्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी फॉल इल वी आर। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कैसा लगता है? हैप्पी, अनहैप्पी, या फिर चार्मिंग। तो इसका आंसर होगा अनहैप्पी। अगला क्वेश्चन है, जर्म्स आर स्मॉल। जर्म्स स्मॉल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्म्स आर स्मॉल लिविंग थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, जर्म्स लिव ऑन। जर्म्स कहाँ रहते हैं? डर्ट पे, ग्राउंड पे, या फिर लीफ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? डर्ट। अगला क्वेश्चन है, द एनिमी ऑफ गुड हेल्थ इज। हमारी गुड हेल्थ का एनिमी कौन है? सनलाइट, क्लीनलीनेस, या फिर डर्ट। तो इसका आंसर होगा डर्ट। अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट अवॉइड। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? गुड हैबिट्स, बैड हैबिट, या फिर स्लीपिंग हैबिट। तो इसका आंसर क्या होगा? बैड हैबिट। अगला क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ इल इज। इल का मतलब क्या होता है? बीमार। तो अपोजिट क्या होगा इसका? गुड, हेल्दी, या वाइज। जिसका आंसर होगा हेल्दी। अगला क्वेश्चन है, चूज द पास्ट टेंस ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का आपको पास्ट टेंस बताना है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉइंग, या फिर डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रॉयड। आपके क्वेश्चन पेपर का अगला सेक्शन होता है राइटिंग एंड ग्रामर। देखिए राइटिंग में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे नोटिस लिखने को कह सकते हैं, नोटिस हो सकता है लॉस्ट या फाउंड का। आपको एप्लीकेशन के लिए कह सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग लिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है, यू आर तनु तनिषा। अगर बॉय हो तो तनु, गर्ल हो तो तनिषा। ऑफ क्लास 6, क्लास दे रखी है, स्कूल का नाम भी दे रखा है, रिजेंसी पब्लिक स्कूल। You have found a wallet full of money. Draft a notice for school notice board not more than 50 वर्ड। तो आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट बताई है कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। और ये आपका पेपर क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का।
और में दे रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सिक लीव। तो देखिए बच्चों, और का मतलब क्या होता है, या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये वाला। क्लियर। अब देखिए, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को देख लीजिए, जो आपको ईजी लगे उसको आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं। देखिए बच्चों, नोटिस लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। नोटिस चाहे कैसा भी हो, चाहे लॉस्ट का हो चाहे फाउंड का हो, सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा। अगर स्कूल का नाम दे रखा है तो स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि हमको हमारे क्वेश्चन में दे रखा था रेजेंसी पब्लिक स्कूल, तो हमने अपनी स्कूल का नाम लिख लिया। अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, उसके बाद में यहाँ पर आएगी डेट और फिर यहाँ पर आती है हेडिंग। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना, इस पैटर्न को अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद में आती है बॉडी ऑफ द नोटिस। इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट A wallet has been found in the playground on 8 July 2023 in the 7th period। हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया है। हमने पहली बात तो बताया कि किस जगह मिला, तो हमने लिखा प्लेग्राउंड में, कब मिला और किस वक्त मिला। तो हमने इस चीज़ को मेंशन अच्छे से किया, आप भी इस तरह से मेंशन करेंगे। उसके बाद में क्या लिखना है, द वॉलेट कंटेन्स सम मनी। हमने इसमें बताया है कि उस वॉलेट में कुछ पैसे भी हैं। If anyone has lost their wallet, they can come to the school office and describe color of wallet and how much amount was in your wallet so that it can be returned to you। अगर किसी का भी गुम हो चुका है तो वो स्कूल के ऑफिस में आके अपना जो वॉलेट का कलर है, उसके अंदर कितने पैसे हैं बता के अपना वॉलेट वापस ले सकता है। और ये लिखने वाला कौन है, तनु या फिर तनिषा। क्लास कौन सी है, क्लास 6 क्लास का है। तो इस तरीके से आपको अपना नोटिस लिखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको सिक लीव कैसे लिखनी होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल। आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, अगर दे रखा हो तो। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, डेट लिखी हमने 10 जुलाई 2023। उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर 2 days सिक लीव ड्यू टू वायरल फीवर। वायरल फीवर की वजह से हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैम। With due respect, I would like to inform you that I have been suffering from viral fever since last night. As per the advice of the doctor, I have been advised to take complete bed rest for at least 2 days. So, sir ma'am, I request you to grant me leave for 2 days, that is from 10 July 2023 to 11 July 2023. I will be highly obliged for your kindness. Thanking you, yours faithfully, आपका नाम और देन आपकी क्लास। तो ये बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है कि आपको किसको लिखनी है। उसके बाद में डेट, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पर आपको रेस्पेक्टेड सर मैम लिखना है। उसके बाद में बॉडी क्या रहेगी इसकी आपकी, विद ड्यू रेस्पेक्ट। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये हर एप्लीकेशन में काम आएगी। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। अब आपको क्या इन्फॉर्म करना है कि आपको वायरल फीवर है लास्ट नाइट से, इसीलिए आप स्कूल नहीं आ पाएंगे और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, इसीलिए 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए। सो आपने क्या लिखा, सो सर मैम आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसलिए मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ कि आपको मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। डेट आपको मेंशन करनी है 10 जुलाई, 11 जुलाई, आपको शॉर्ट डेट भी लिख सकते हो। उसके बाद में आपको लिखना है कि आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। तो इस लाइन को भी आप अच्छे से लर्न कर लें कि ये लाइन आपकी हर एप्लीकेशन में काम आएंगी। उसके बाद में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नाम और क्लास आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगला क्वेश्चन है राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 3 पैराग्राफ दे रखे हैं, सेव ट्री, योर फेवरेट स्पोर्ट एंड माई स्कूल। इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको लिखना होता है, तीनों पे नहीं लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर तीनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तीनों में से किसी एक टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेव ट्री की। ऑल ऑफ अस नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। हम सभी को ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस पता है कि हमारे लिए ट्रीज़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। और ट्रीज़ हमारे जो नेचर है, नेचर का सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट है। दे मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। ट्रीज़ क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल और क्लीन बनाते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प ट्रीज़ ग्रो। ट्रीज़ को बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर और सनलाइट चाहिए। ह्यूमन बींग गेट फूड फ्रॉम ट्रीज़। ह्यूमन बींग को फूड्स कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। ट्रीज ऑल्सो गिव अस वुड एंड शेड। हाउसेज, फर्नीचर एंड टॉयज आर मेड फ्रॉम द वुड वी रिसीव फ्रॉम द ट्री। तो देखिए पेड़ों से हमको क्या क्या मिलता है, हमको लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, घर मिलता है, फर्नीचर मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने भी हमको ट्रीज से मिलते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हमको ट्री से मिलती है। ट्री कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग। देखिए पेड़ों को हमारा बेस्ट फ्रेंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आपने क्लास 4th में पढ़ा था, हमने आपने चैप्टर पढ़ा होगा
अमृता स्टोरी, जिसमें आपने देखा था कि जो बिश्नोई कम्युनिटी थी उनके लिए ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो अपनी जान दे सकते थे ट्री के लिए, तो ट्री को हम अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। मैनी एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रोन ऑन ट्री, दे ऑल्सो लिव नियर द शेडोज ऑफ ट्रीज। तो देखिए बच्चों, इंसानों के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, उनके वेजिटेबल्स को काम में लेते हैं, उनके फ्रूट्स को काम में लेते हैं, और तो और जो पेड़ों की छाया होती है उसके नीचे भी एनिमल्स बैठते हैं। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर। अगर हमको नेचर को बचाना है तो फिर हमको पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह से पेड़ों को काटते रहे तो फिर एक दिन हमारा पूरा नेचर खत्म हो जाएगा और हमको जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। चिल्ड्रन एंड एडल्ट नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू नेचर। देखिए बच्चों को, बड़ों को, सबको प्लांट लगाना होगा और एक दूसरे को समझाना होगा कि हमको नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वन ट्री कैन सेव मैनी लाइफ। एक पेड़ बहुत लोगों की लाइफ दे सकता है। अगर सोचिए, अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सबके सब मारे जाएंगे। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अगला टॉपिक है माय फेवरेट स्पोर्ट। आपको अपनी फेवरेट स्पोर्ट के बारे में लिखना है। देखिए कैसे स्टार्टिंग करनी होती है। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज दे हेल्प डेवलप एंड ग्रो द बॉडी एंड द माइंड। तो गेम्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी और माइंड को डेवलप एंड ग्रो करने का काम करते हैं। प्लेइंग गेम्स हैज़ ऑलवेज हेल्प मी इन बीइंग एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हेल्दी। तो गेम खेलना हमेशा ही मुझे एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी बनाए रखता है। आई लव टू प्ले अ लॉट ऑफ आउटडोर एज वेल एज इंडोर गेम्स। तो मुझे आउटडोर गेम और इंडोर गेम खेलना बहुत ही पसंद है, और उनमें से बैडमिंटन इज़ माई फेवरेट गेम एज इट हेल्प मी टू स्टे एक्टिव द एंटायर डे। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बैडमिंटन मुझे पूरे दिन एक्टिव रखने का काम करता है। वन रिक्वायर स्पीड एंड स्ट्रेंथ टू प्ले बैडमिंटन। और बैडमिंटन खेलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको बहुत स्पीड चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे तो बैडमिंटन को खेला नहीं जाता, और आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए। Playing badminton help me to be active and energetic. Badminton is a game that 2 or 4 people play at a time. बैडमिंटन में क्या होता है कि 2 या 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए होता है? प्लेयर्स रिक्वायर 2 रैकेट एंड शटल रॉक टू प्ले। इसमें आपको 2 रैकेट चाहिए और आपको शटल कॉक चाहिए खेलने के लिए। वन नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क टू बिकम अ गुड प्लेयर इन दिस गेम। अगर आपको इसमें बहुत अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माई फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर इज़ पीवी सिंधु। तो आपका जो फेवरेट कोई स्पोर्ट होगा तो उसमें आपको ज़रूर मेंशन करना कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है उसमें। हमारा अगला टॉपिक है माई स्कूल। देखिए बच्चों, के एग्जाम में माई स्कूल के ऊपर लिखना आता है, तो आप अपने स्कूल के बारे में सब कुछ लिख लेना, जैसे कि आपकी बिल्डिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, प्रिंसिपल्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ग्राउंड कैसा है, सब कुछ आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? माई स्कूल नेम इज़, अब आपको यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड रेप्यूटेड स्कूल इन माई सिटी। द बिल्डिंग ऑफ माई सिटी इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल। आप भी अपने स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं। देयर आर 50 क्लासरूम। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे स्कूल में 50 क्लासरूम्स हैं, बिग गार्डन है, बिग असेंबली ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है बहुत बड़ा, लार्ज लाइब्रेरी है उसके अंदर, 3 लेबोरेटरीज हैं एंड 2 स्टाफ रूम्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया कि जो जो है आप भी मेंशन करना अपने स्कूल में उसमें। ऑल क्लासरूम्स आर एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही अच्छी हवा आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन है उसमें। टीचर्स ऑफ माई स्कूल आर वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव। हमारे स्कूल के टीचर बहुत ही काइंड हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं। आवर प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो वेरी काइंड पर्सन। माई स्कूल ऑल्सो टेक पार्ट इन वेरियस कॉम्पिटिशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी स्कूल है वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन पार्ट करती रहती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्ट करती है। द एटमॉस्फेयर ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी पीसफुल एंड सुटेबल फॉर स्टडीज़। जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पीसफुल है, बहुत शांत है और पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। आई लव माई स्कूल वेरी मच। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के बारे में एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका 5 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ नाइफ इज। आपको नाइफ का प्लूरल बताना है, तो क्या होगा? नाइव्स, नाइफ, नाइव्स या फिर निव्स। इसका आंसर क्या होगा? नाइव्स, KNIVES। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? बैड, अगली, अनब्यूटीफुल या फिर रफ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अगली। अगला क्वेश्चन है, द फ्रॉग जम्प डैश द वेल। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इनटू, ऑन, इन या टू। तो इसका आंसर क्या होगा? इनटू द वेल। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट। आपको बताना है कि राइट का राइमिंग वर्ड क्या होता है, और राइमिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी साउंड सेम हो। राइट का राइमिंग क्या होगा? डॉट, हाइट, वीट या शाइन। तो देखिए राइट का हाइट मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइट। अगला क्वेश्चन है,
विच वर्ड राइम विद शू? शू के साथ में कौन सा राइम कर रहा है? डो, ड्यू, काउच या बुक? तो शू, ड्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ड्यू। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक। आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है और यहाँ पे आपको प्रिपोजिशन दे रखे हैं इन, ऑफ, फ्रॉम, विद, एट। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। चिल्ड्रन को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो ऑफ आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आई लाइक टू स्पेंड टाइम डैश माई फैमिली। अब देखिए ऑफ तो यहाँ से जा चुका है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मुझे मेरे घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अगला क्या है? आई लीव माई बेड डैश 6 AM। मैं अपना बेड कब छोड़ देती हूँ? तो मैं अपना बेड 6 AM होने पर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट। अगला क्वेश्चन है माई फादर वर्क डैश होम ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम में मेरे फादर ने घर से काम किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम। घर से काम किया तो यहाँ पे फ्रॉम आ गया। अगला क्वेश्चन है ही लीव्स इन। अब यहाँ पे क्या आएगा? इन। अब देखिए आगरा क्या है? जगह का नाम है। तो हम किसी प्लेस के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ही लिव्स इन आगरा। तो इस तरीके से हमको प्रिपोजिशंस को फिल करना होता है। हमारा अगला सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। और आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का और ये आपका 3 नंबर का है। अब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद द डाइव एंड द डिप इट स्नैप इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएम एंड द पोएट। आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोएम नेम इज द काइट एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज हैरी बैन। अगला क्वेश्चन है हाउ द काइट लुक लाइक व्हेन इट्स न्यू। जब काइट नई थी तो वो कैसी लग रही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? द काइट लुक्स ब्राइट इन दिस ब्लू स्काई व्हेन इट्स न्यू। कैसी लग रही थी? चमक रही थी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब वो न्यू थी तो कैसी थी? एकदम ब्राइट थी ब्लू स्काई में। अगला क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ शिप। आपको शिप का राइमिंग वर्ड बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा? बताइए मुझे। ब्लू, न्यू, डिप, टेल या सेल? तो क्या होगा? शिप का डिप। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में से कोई 3 क्वेश्चन आपको कर लें। जो भी आपको इजी लगे वो अटेम्प्ट कीजिए आप। पहला क्वेश्चन है वाई डिड द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि डॉग ने लायन के लंबे टाइम तक सेवा क्यों की। इसका आंसर क्या होगा? He served the lion for a long time because he found there was no one powerful and stronger than the lion in the forest and no one dared to touch the dog or offend him in any way। तो देखिए डॉग को लगा कि इस पूरे जंगल में लायन से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर कोई नहीं है। जब तक वो लायन के साथ में है किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको परेशान कर पाए। Therefore, the dog lived happily by serving the lion for a long time। इसीलिए वो लायन के साथ में लंबे टाइम तक रहा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। शेक पीने के बाद में टैरो के फादर ने अपनी खुशी को किस तरीके से एक्सप्रेस किया। इसका आंसर होगा टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक बाय डांसिंग। उन्होंने डांस करना शुरू किया। ही स्टॉप शिवरिंग एंड फेल्ट वार्म एज वेल एज एनर्जेटिक। देखिए जब उन्होंने शेक पिया तो उनकी जो वो कांप रहे थे वो कांपना बंद हो गए और उनको अपनी बॉडी में गर्मी फील हो रही थी और वो एनर्जेटिक फील कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। सेकंड बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा और स्ट्रेंजर कौन था? किंग था। तो क्या कहा? आंसर है द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। ही एडेड दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर सो ही टॉक लाइक दैम। तो देखिए बच्चों सेकंड बर्ड ने किंग से कहा कि आपका वेलकम है, स्वागत है आपका आश्रम में, आप आइए, पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कीजिए। और अगर आप उस बर्ड की बात कर रहे हैं तो वो मेरा भाई है, लेकिन वो चोरों की कंपनी में रहता है, वो इसलिए इस तरीके से बात करता है। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोंगूज टू द हाउस। तो इसका आंसर क्या है? द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, ही वॉन्टेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड, सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मर मंगूस को अपने घर पे क्यों लाया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि फार्मर का बेटा बहुत छोटा था, वो चाहता था कि उसको खेलने के लिए कोई कंपनी मिले, इसीलिए वो मंगूस को अपने घर पे लेके आया था। अगला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द शेफर्ड, व्हाट क्वालिटीज प्लीज द किंग। आपको यहाँ पर शेफर्ड के बारे में बताना है और बताना है कि शेफर्ड की कौन सी क्वालिटीज की वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और
हु डू यू थिंक हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद ने किया या फिर वो छोटा सा आदमी था उसने किया, और आपको अपने आंसर के पीछे रीजन देना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है आपको, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, बट हम यहाँ पर दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शेफर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। द पुअर शेफर्ड लिव्ड इन अ विलेज इन ईरान। पुअर शेफर्ड ईरान के गांव में रहता था। ही वॉज इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है, वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज वाइज एंड नोबल। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। ही हेल्प द पीपल इन ट्रबल। जो कोई इंसान मुसीबत में होता उनकी वो हेल्प करता था। ही सॉल्व देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। कोई भी अपनी प्रॉब्लम उसके पास में लेके आता तो वो बड़ी बहादुरी के साथ में, कॉमन सेंस के साथ में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड जेंटलनेस। जब राजा को पता चला कि एक शेफर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, तो उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ही अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो उस राजा ने क्या किया, उस शेफर्ड को डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरिड एन आयरन बॉक्स। जो गवर्नर था, जो शेफर्ड था, वो अपने साथ में हमेशा एक आयरन बॉक्स को लेकर चलता था। द जेलस गवर्नर्स थॉट दैट देयर वॉज अ गोल्ड इनसाइड द चेस्ट। जो दूसरे गवर्नर्स थे उससे बड़ा जलते थे, उनको लगता था कि उसके चेस्ट के अंदर की साइड में गोल्ड है, लेकिन क्या हुआ, द किंग एग्जामिन्ड द बॉक्स एंड फाउंड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट इन इट। जब राजा को ये बात पता चली कि सारी बातें कर रहे हैं कि उसके चेस्ट के अंदर उसने गोल्ड छुपा रखा है, तो जब राजा ने इस बात को चेक कराया तो उसने देखा कि उस बॉक्स के अंदर तो बहुत ही पुराना ब्लैंकेट था। हमारा अगला जो क्वेश्चन था कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, छोटे आदमी ने किया है, पैट्रिक ने खुद ने किया, तो इसका आंसर होगा The Patrick himself did his homework. Since the elf did not know anything, Patrick stayed up at night and worked hard. तो देखिए बच्चों, पैट्रिक ने खुद ने अपना होमवर्क किया था क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन पैट्रिक ने अब रात रात भर जाकर अपना काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत करना शुरू किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही गॉट एज इन हिज वर्क एंड हिज टीचर वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसको अच्छे स्कोर किया, टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगे, और तो और इवन हिज पेरेंट वंडर्ड एज ही केप्ट हिज रूम क्लीन एंड हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड। अब उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गया, उसने अपना रूम भी अब साफ करने लगा, तो उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। देयरफॉर इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क नॉट द लिटिल मैन। इसलिए इसका जो आंसर है वो ये है कि पैट्रिक ने खुद ने अपना काम किया है, छोटे आदमी ने उसका काम नहीं किया है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।